हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी स्पेशल लेक्चर सीरीज फॉर यू। और आज की जो ये स्पेशल लेक्चर सीरीज है दैट इज फील द फिजिक्स विद ER साजिद सर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट खर्च होती है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, समझ लो। एक एग्जांपल देता हूं, बाद में हीट कैपेसिटी शुरू करेंगे। देख लो, आइस है, आइस को आप हीट करोगे, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। आइस को अगर आप हीट करोगे तो पहले आइस का वाटर होगा, स्टेट चेंज होगी और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट यूज होती है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका पे ऊपर का एक लेक्चर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में देख लेना, लैटेंट हीट वाला। अब अगर आपने हीट कंटिन्यू रखी तो अब पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? वाटर ही रहेगा। तो वाटर का वाटर ही रहा, मतलब स्टेट चेंज हुई क्या? नहीं। कहाँ तक गया? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट खर्च हुई उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। उसको क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। ओके, अब वाटर को अगर आप गर्म करोगे आप यहाँ पर, तो वाटर का क्या हो जाएगा? स्टीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टीम हो जाएगा। टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक चीज़ याद रखना, जब आप सब्सटेंस को हीट करते हो तो एक तो उसकी स्टेट चेंज होगी, यहाँ पर स्टेट चेंज हुई, या तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, या तो फिर स्टेट चेंज होगी। ओके, स्टेट चेंज हो गई। देखो, जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। स्टेट चेंज होते वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो स्टेट चेंज करवाने के लिए जो हीट लगती है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट। फ्यूजन हो रहा है ना, आइस टू वाटर, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड टू स्टीम हो रहा है तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर कैसे? कांस्टेंट है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तब स्टेट चेंज नहीं होती। ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। तो ये और ये सिचुएशन हम पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर इस पे ऑलरेडी है, फील द फिजिक्स में लैटेंट हीट, फील द लैटेंट हीट विद साजिद सर में। देख लेना प्लेलिस्ट में, हमारी जो चैनल है कोटा पैटर्न साइंस वाला, उसमें फील द फिजिक्स विद साजिद सर, बहुत सारे प्लेलिस्ट हो गए हैं, तो उसमें ढूंढ लेना आप फील द फिजिक्स विद साजिद सर में लैटेंट हीट वाला लेक्चर आप देख लेना। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज हीट कैपेसिटी। क्या है हीट कैपेसिटी? मतलब टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना। बढ़ाओगे तो हीट देना पड़ेगा, घटाओगे तो हीट बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या? हीट कैपेसिटी। चलो हेडिंग लिखो, हीट कैपेसिटी। क्या लिखो? हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, मान लो आपके पास 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम अल्कोहल है और 1 ग्राम आयरन है। ओके, आयरन। अब देख लो, ये तीनों का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। जैसे कि मान लो पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पे, अल्कोहल है 10 डिग्री सेल्सियस पे और आयरन है 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब मुझे इनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम अल्कोहल, 1 ग्राम आयरन। तो क्या इनको सेम हीट देनी पड़ेगी तो इनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा? नहीं, सबको अलग अलग हीट देनी पड़ेगी, बिकॉज सबकी हीट कैपेसिटी अलग अलग है। तो हीट कैपेसिटी मतलब क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीट कैपेसिटी माने क्या? amount of heat required to raise the temperature of substance by 1 degree Celsius। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि भाई कितना सब्सटेंस, कोई 10 लीटर लेगा, कोई 20 लीटर लेगा। तो इसका कंफ्यूजन निकालने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance। 1 किलोग्राम लो या 1 ग्राम लो, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस लो। तो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस जैसे ही हमने ले लिया उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द वर्ड स्पेसिफिक इज एडेड, एज सुन एज द वर्ड स्पेसिफिक इज एडेड द यूनिट मास टर्म्स कम ओवर हियर। ओके, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी माने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। Unit mass of substance by 1 degree Celsius is called as specific heat capacity and it is denoted by letter C, small c. It is denoted by letter small c. ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। ओके, लेट मी गिव द फॉर्मूला फॉर दिस। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा? देख लो जो डेफिनेशन है उसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लेंगे हम, फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा देख लो। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम C से डिनोट करते हैं, स्मॉल c। specific heat capacity C is equal to amount of heat required
टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन टेम्परेचर कितना, डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर लेना पड़ेगा यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। इसका प्रूफ चाहिए, चलो देख लो। जो अमाउंट ऑफ हीट होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ऑब्वियस है। टाकी भर पानी होगा उसकी हीट ज्यादा होगी, कप भर पानी होगा उसकी हीट कम होगी। जितना मास ज्यादा उतनी हीट ज्यादा, जितना मास कम उतनी हीट कम। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। दूसरा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। किसी चीज का टेम्परेचर आपको 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है और 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, अमाउंट उतना ही है। तो 20 डिग्री सेल्सियस वाले के लिए हीट ज्यादा लगेगी, 10 डिग्री सेल्सियस वाले के लिए हीट कम लगेगी। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। चेंज इन टेम्परेचर ग्रेटर, हीट ग्रेटर, चेंज इन टेम्परेचर लेस, हीट इज लेस। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा T। कंबाइन करो दोनों इक्वेशन को, 1 और 2 को। तो Q इज इक्वल टू C m डेल्टा T, वेयर C इज कांस्टेंट कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसको इधर शिफ्ट कर लो, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई m डेल्टा T, फिनिश। अब ये जो Q है किस में मेजर करते हैं, जूल में, मास किलोग्राम में, टेम्परेचर डिग्री केल्विन में, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री केल्विन। लेकिन मोस्टली आपको इसका यूनिट मिलेगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री केल्विन। अब वाटर जो होता है ना, कौन, वाटर, पानी। तो पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर 4.18 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18। तो इतनी हीट अगर आप दे दोगे तो पानी का टेम्परेचर, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट लगेगी। इसको ज्यादा यूज नहीं करते, इसको रब कर देता हूं मैं। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट लगेगी, मतलब 4.18 जूल हीट लगेगी। ठीक है। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देख लो, 3 स्टेट होते हैं हमारे पास, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस, एक होता है गैस। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए कोई टेंशन नहीं, सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये तीनों के लिए एक स्पेसिफिक हीट होती है। अब इसके 2 टाइप होते हैं, स्पेसिफिक हीट के 2 टाइप होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, और एक होता है मोलार स्पेसिफिक हीट। कौन सा, मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट। ठीक है। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट माने दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी, हाँ, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। पर यूनिट मास को बोलेंगे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। और बड़ा सी होता है मोलार स्पेसिफिक हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट। इसको क्या बोलते हैं, मोलार स्पेसिफिक हीट। अगर आपने 1 किलोग्राम सब्सटेंस लिया तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। और अगर आपने 1 मोल सब्सटेंस लिया, 1 मोल सब्सटेंस लिया तो उसको बोलते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, मोलार स्पेसिफिक हीट। ठीक है। अब ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और मोलार स्पेसिफिक हीट दोनों में क्या रिलेशन होता है, देख लो। हाँ देख लो। अब एक चीज याद रखो, हाँ, C ऑफ हाइड्रोजन इज यक्स, मान लो यक्स है, यक्स कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके। एंड C ऑफ हाइड्रोजन इज, आपको पता करना है इसका यूनिट क्या होगा, कैलोरी ग्राम पर मोल, नंबर ऑफ मोल ना, नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल, या फिर नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होगा, मोल। चलो ठीक है, मोल, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 1 ग्राम हाइड्रोजन की स्पेसिफिक हीट पता है, कितनी है, यक्स है। आपको 1 मोल की पता करनी है, 1 मोल की पता करनी है। ठीक है। हाइड्रोजन के बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन ले लेंगे। चलो क्या ले लेंगे, कार्बन। क्या ले लेंगे, कार्बन। कार्बन CC और कंफ्यूज हो जाएगा। चलो ऑक्सीजन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम, इसका मतलब क्या होता है, देख लो। C का मीनिंग क्या होता है, छोटे c का, जो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट होता है। 1 ग्राम ऑक्सीजन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए यक्स हीट लगी। कितनी हीट लगी, यक्स हीट लगी, जिसको बोलेंगे हम छोटू सी। क्या बोलेंगे, छोटू सी।
अब बड़ू सी का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑक्सीजन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए बड़ा सी इतना हीट लगी, बड़ा सी इतना हीट लगी। अब मुझे बताओ 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन माने 1 मोल ऑक्सीजन माने 16 ग्राम, 16 ग्राम। व्हाट इज 16? 16 इज मोलार मास। 16 क्या होता है? मोलार मास। क्या होता है? मोलार मास। तो 1 ग्राम के लिए अगर यक्स है तो 1 मोल मतलब 16 ग्राम के लिए कितना होगी? 16x। कितना होगी? 16x। तो वेरी सिंपल, बड़ो सी इज इक्वल टू मोलार मास इंटू छोटो सी। बड़ो सी इज इक्वल टू मोलार मास इंटू छोटो सी। बड़ो सी मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट, 1 मोल वाली। कैपिटल एम मतलब मोलार मास, और छोटो सी मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। समझ में आया? तो ये लॉजिक है। अब यही चीज अगर आप गैस के बारे में पढ़ोगे, गैस के बारे में पढ़ोगे, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए अप्लाई। हाँ, तो अब सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड और लिक्विड पे कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज प्रेशर बढ़ाने पर सॉलिड का वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं होगा, लिक्विड का भी वॉल्यूम उतना कम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन गैस का वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो गैस के लिए अब ये जो स्पेसिफिक हीट होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। अब स्पेशली फॉर गैस, हाँ, स्पेशली फॉर गैस, स्पेशली फॉर गैस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, that is at constant volume and at constant pressure. Okay, so only for gases, only for gases, gases के लिए क्या सिचुएशन आएगी? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस के लिए क्या सिचुएशन आएगी फॉर गैसेस। देख लो, गैस के लिए एक तो आपको क्या रखना पड़ेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम या एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों अलग अलग होंगे। और सॉलिड और लिक्विड के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है, बिकॉज प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रखने से सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम उतना चेंज नहीं होता। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, एक तो छोटो CV, एक बड़ो CV, ठीक है, और इसके भी 2 हो जाएंगे। ओके, ये छोटो CP, ये बड़ो CP, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटो CP बड़ो CP। तो छोटो CV मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझना, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी हीट लगेगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब छोटो CV का फॉर्मूला आएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, QV एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको इधर शिफ्ट कर लो, QV का फॉर्मूला आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज होगा mCV डेल्टा T। व्हाट इज CV? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या कई बार इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल लेता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये बड़ो CV मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी हीट लगेगी उसको बोलेंगे CV। तो बड़ो CV मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू QV डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। N मतलब नंबर ऑफ मोल, तो इसको इधर ले लो, तो QV का फॉर्मूला क्या आएगा? बड़ो CV इंटू N डेल्टा T। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन छोटो CV एंड बड़ो CV? छोटो CV माने पर यूनिट मास, बड़ो CV माने पर यूनिट मोल, पर यूनिट मोल, ठीक है। एंड VV इंडिकेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये चीज सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज गैस के लिए फर्क पड़ता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट, सॉलिड लिक्विड के लिए फर्क नहीं पड़ता। अब इसको क्या बोलेंगे? CP को, छोटे CP को प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माने क्या? देख लो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of substance by unit degree Celsius at constant pressure QP। इसको इधर शिफ्ट कर लो,
Cp इज इक्वल टू छोटो Cp इज इक्वल टू सॉरी Qp इज इक्वल टू Cp m डेल्टा T। Cp मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास एट कांस्टेंट प्रेशर। P इंडिकेट एट कांस्टेंट प्रेशर। बड़ो Cp मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये सारी चीज़ें सिर्फ गैस के लिए अप्लाई होंगी। या तो बड़ो Cp इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मोल पर डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Qp का और एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बड़ो Cp n डेल्टा T। व्हाट इज बड़ो Cp n छोटो Cp? कैपिटल Cp मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, छोटो Cp मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Cv का डेफिनेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस या यूनिट मास ऑफ गैस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कैपिटल Cv मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माने amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius at constant pressure. Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius at constant pressure. ठीक है, हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन छोटो Cp, छोटो Cv, बड़ो Cp एंड बड़ो Cv। ओके, तो अब होता क्या है, एक रिलेशन होता है, जिसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। इसका प्रूफ आपको 12th में मिलेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में। दैट रिलेशन इज, देख लो, Cp minus Cv is equal to R. This R is called as gas constant. इस R को क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब सवाल ये होता है कि ये Cp और Cv क्या है, ये Cp और Cp मोलार है, बड़े वाले हैं, मोलार, ये भी मोलार है। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मान लो किसी ने आपसे पूछा कि, और ये ऑलवेज करेक्ट है, ऑलवेज कभी भी करेक्ट है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू व्हाट फॉर नाइट्रोजन N2। तो ये छोटो Cp और छोटो Cv है। तो एक चीज़ याद रखो, हमारे पास फॉर्मूला है कि बड़ा C मतलब पर मोल वाला कैपिटल M इंटू छोटा C। दिस इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो Cp इज इक्वल टू मोलार मास इंटू छोटा Cp, Cv इंटू मोलार मास इंटू छोटा Cv। बिकॉज मोलार में मॉलिकुलर मास जितना मास होता है, तो यूनिट मास का इतना होगा, तो मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मास इज इक्वल टू 1 मोल। मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मास इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है भाई, 1 मोल में जितना मास होता है उसको बोलते हैं मोलार मास। तो यूनिट मास का अगर Cp है तो 1 मोल माने मोलार मास का कितना होगा, m इंटू Cp। 1 ग्राम का Cp है तो m ग्राम का कितना होगा, m ग्राम का क्या होगा, m इंटू Cp। और m ग्राम मतलब 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब m ग्राम का कितना होगा, m इंटू Cp। तो ये क्या हो जाएगा, Cp हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। ओके, तो कैसे करोगे, तो देख लो, अब मैं क्या करूँगा, Cp के जगह क्या रखूंगा, बड़ा Cp डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास, बड़ा Cp डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर माइनस छोटे Cv के जगह क्या रखूंगा, बड़ा Cv डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है, m, ऊपर क्या आ गया, Cp माइनस Cv। तो बड़ा Cp माइनस बड़ा Cv हमेशा क्या लिख सकते हैं, तो R डिवाइडेड बाय m। तो R डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के लिए मोलार मास कितना रहेगा, 28 ग्राम, R डिवाइड बाय 28। अब यही अगर ऑक्सीजन के लिए पूछता तो यहाँ पर मैं क्या लिखता, R डिवाइडेड बाय 32। समझ में आएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। तो याद रखना, गैस के लिए छोटा Cp, छोटा Cv, बड़ा Cv, बड़ा Cp में का क्या डिफरेंस है, आराम से समझना। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, देख लो, मेरे पास आइस है, आइस का हुआ वाटर का बड़ा टेम्परेचर, और वाटर का बना स्टीम, समझना।
तो इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर बढ़ा 100 डिग्री सेल्सियस तक, इसका भी टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से यहाँ तक स्टेट चेंज हुई, फ्यूजन हुआ, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक वेपराइजेशन हुआ, यहाँ पे भी स्टेट चेंज हुई, वेपराइजेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लैटेंट हीट काम करेगी। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन माने Q डिवाइडेड बाय M, तो Q इज इक्वल टू MLF आएगा, मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस पे एक लेक्चर है, देख लेना। ओके, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन माने अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय मास, वही फॉर्मूला Q इज इक्वल टू M इंटू LV, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी माने C इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब और एक होता है मोलार हीट कैपेसिटी। क्या होता है? मोलार हीट कैपेसिटी। तो अगर मोलार हीट कैपेसिटी लोगे तो जिस छोटो सी इज रिप्लेस बाय बड़ो सी, एंड दिस छोटो या मास इज रिप्लेस बाय नंबर ऑफ मोल इनटू डेल्टा टी। तो ये पर यूनिट मास है और नंबर ऑफ मोल है। नंबर ऑफ मोल मतलब एक मोल मास का, एक मोल मास मतलब मोलार मास। तो कैपिटल C इज इक्वल टू आएगा मोलार मास इंटू छोटो सी। मतलब एक मोल का निकालना है तो यूनिट मास वाले को मोलार मास से मल्टीप्लाई कर लो। अब स्पेशली अगर C आप गैस के लिए कैलकुलेट करोगे तो गैस में फ़र्क पड़ता है कि आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो या प्रेशर कांस्टेंट रखते हो। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख के दो चीज़ें निकाल सकते हो, छोटा CV बड़ा CV। प्रेशर कांस्टेंट रख के दो चीज़ें निकाल सकते हो, छोटा CP बड़ा CP। छोटा CV मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीधा सीधा बोलना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब फॉर्मूला क्या है? कैपिटल C इज इक्वल टू M इंटू CP। तो कैपिटल CV इज इक्वल टू M इंटू स्मॉल CV, कैपिटल CP इज इक्वल टू M इंटू स्मॉल CP। मतलब यूनिट मास को मोलार मास से मल्टीप्लाई करोगे तो एक मोल का मिलेगा, पर यूनिट मास को मोलार मास से मल्टीप्लाई करोगे तो एक मोल मास का मिलेगा। एक मोल मास का मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये सारी चीज़ें बढ़िया से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म। आई होप आपने लैटेंट हीट अच्छे से रियलाइज़ किया होगा इसके पहले वाले लेक्चर में, और इस लेक्चर में आपने को स्पेसिफिक हीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मेयर्स रिलेशन क्या होता है? CP माइनस CV इज इक्वल टू R इज कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल गैस कॉन्स्टेंट। और इसका प्रूफ आपको 12th साइंस में मिल जाएगा। ठीक है, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।